8 हग्स जो आपके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के कई तरीके हैं। आप इसे एक किस से, दोनों के इंटरेस्ट से या फिर ऑपोजिट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसे एक हग से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है? आप अपने साथी को कई तरीकों से गले लगा सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से आप उन्हें सबसे ज्यादा बार गले लगाते हैं, उससे आपके रिश्ते के बारे में पता चलता है। तो क्या आप अपने पार्टनर को बड़ा बेयर हग देना पसंद करते हैं या फिर एक सॉफ्ट हग? जो भी हो, पर जिस तरह से आप अपने साथी को गले लगाते हैं वो बताता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। देखते रहिए अलग अलग टाइप के हग्स जानने के लिए जो आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे सकते हैं, और उनमें से हर एक हग आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में नई बात बताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही डेली टिप्स के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। 8वां, द बेयर हग। बेयर हग को डेडलॉक हग भी कहते हैं। ये हग भावनाओं से भरा होता है जो चीख कर बताती है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। इस प्रकार का हग एक सीरियस रिलेशनशिप को दर्शाता है जो भावनाओं से भरा हुआ है। जब कपल्स एक दूसरे को बेयर हग देते हैं तो वो उनके अफेक्शन का साइन होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को जाने नहीं देना चाहते। किसी की बाहों में होने से जो कंफर्ट, गर्माहट और प्यार मिलता है वो कुछ और ही है। इस प्रकार का हग आमतौर पर केवल उन कपल्स के बीच में होता है जो बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं और एक दूसरे के लिए स्नेह और प्यार दिखाते हैं। खुशहाल रिश्ते की शुरुआत में बेयर हग बहुत आम है, और उन लोगों के लिए भी जो प्यार में हैं पर लंबे समय से एक दूसरे से दूर हैं। हालांकि अगर ये हग एक मैच्योर और हैप्पी रिलेशनशिप में लगातार हो तो ये खो देने के डर का साइन हो सकता है। 7वां, द पोलाइट हग। अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को हग करते समय आपके बीच थोड़ा स्पेस रहता है तो ये बताता है कि आपका साथी आपके साथ अनकंफर्टेबल है। ये उस टाइप का हग हो सकता है जिसे कपल्स झगड़ा होने के बाद एक दूसरे को देते हैं। इसका आमतौर पर ये मतलब होता है कि उनमें किसी तरह की दूरी या अनसुलझे मुद्दे हैं जिसमें वो एक समझौते पर नहीं आए हैं। कपल्स लड़ते समय पोलाइटनेस के कारण इस तरह का हग करते हैं और आमतौर पर इसके साथ कोई भावना या स्नेह नहीं जुड़ा होता। आमतौर पर इस प्रकार का हग दोनों पार्टनर्स के बीच लड़ाई या विवाद के बाद होता है, लेकिन अगर ये बिना किसी कारण हो तो ये बताता है कि आपका साथी आपके करीब नहीं आना चाहता। यदि आप और आपका साथी बहस कर रहे हैं या अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी गले लगाकर सम्मान दिखाना चाहते हैं, तो शायद इस प्रकार का हग आप उन्हें दें। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं, तो अपने इश्यूज को सुलझाने के बारे में सोचें। 6वां, लेग्स अराउंड द वेस्ट हग। जब आपका पार्टनर कूद कर अपने पैरों को आपके चारों ओर लपेटता है तो ये आपके प्रति एक डीप अट्रैक्शन और इंटेंस पैशन को बताता है। जो कपल्स इस तरह का हग करते हैं वो आमतौर पर बहुत क्लोज होते हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटीमेट कनेक्शन होता है और ये एक दूसरे के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। उनकी फिजिकल क्लोजनेस स्ट्रॉन्ग होने के साथ उनमें इंटेंस पैशन होता है जो कई कपल्स में नहीं दिखता। जो कपल्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो इस टाइप का हग करते हैं। यदि कोई इस तरह से हग करता है तो संभावना है कि कई लोग उनके पैशन और इंटीमेसी से ईर्ष्या करते हैं। 5वां, द स्टैंड स्टिल हग। ये उस प्रकार का हग है जिसमें एक पार्टनर जोरों से दबाकर अपनी पूरी शक्ति के साथ हग करता है जबकि दूसरा साथी एक हाथ भी नहीं उठाता। ये रेसिप्रोकेशन की कमी को दर्शाता है। रेसिप्रोकेशन न होने का कारण ये हो सकता है कि एक पार्टनर अपने रिलेशनशिप में पूरी तरह से है जबकि दूसरा नहीं। इसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करें और पता लगाएं कि क्या गलत है। जब कपल्स इस तरह से हग करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर गले नहीं लग रहा है वो दूसरे से नाराज है। नहीं तो कपल्स किसी बात पर बहस कर रहे होंगे या उनके बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं जिसमें वो एक समझौते पर नहीं आए हैं। अगर आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज हैं तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना सबसे अच्छा होगा ताकि छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं में ना बदल जाएं। क्या आप क्यूरियस हैं कि साइंस के अनुसार आपका हग आपके रिश्ते के बारे में क्या बताता है? पता लगाने के लिए अंत तक बने रहें। 4था, द इंटीमेट हग। हग करते समय अपने पार्टनर से आई कांटेक्ट करना एक इंटीमेट और ब्यूटीफुल कनेक्शन को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि आई कांटेक्ट इंटरेस्ट और इमोशंस का साइन है, तो अगर हग करते समय ऐसा हो तो आपके बीच जरूर कुछ स्पेशल है।
जब कपल्स एक दूसरे की आंखों में बंध जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन महसूस करते हैं जिसे केवल प्यार में दो लोग ही महसूस कर सकते हैं। और जब कपल्स आई कांटेक्ट बनाते हुए हग करते हैं तो वो अफेक्शन के साथ ये बताते हैं कि वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। इस तरह के इंटीमेट हग किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अफेक्शन दिखाने का एक और तरीका है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इस तरह के हग अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इसका अनुभव अक्सर नहीं करते। तीसरा, द बॉडी हग। अपने पार्टनर को साइड से गले लगाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखने का मतलब है कि आप न केवल उनकी वैल्यू एक इंटीमेट पार्टनर के रूप में करते हैं, बल्कि आप उन पर अच्छे दोस्त की तरह भरोसा भी करते हैं। ऐसा कहा गया है कि रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार होना काफी नहीं, और इसमें सच्चाई भी है। जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, और अपने पार्टनर को इस तरह हग करना भी यही दर्शाता है। इस प्रकार का हग आमतौर पर कपल्स तब करते हैं जब वो वॉक कर रहे हों या किसी सामाजिक समारोह में एक दूसरे के साथ खड़े हों। अगर कपल्स किसी सोशल डिनर में एक दूसरे के पास बैठे हैं तो एक साथी स्नेह के रूप में दूसरे साथी के ऊपर अपना हाथ रख सकता है। इससे दूसरे साथी को पता चलता है कि वो हमेशा उनके साथ हैं, और ये स्नेह को दर्शाने के साथ बताता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दूसरा, द बैक हग। इस प्रकार का हग तब होता है जब एक साथी पीठ घुमाकर खड़ा होता है और दूसरा उनके कंधों पर अपनी बाहों में समाकर पीछे से पकड़ लेता है। इस प्रकार का हग विश्वास और सुरक्षा को दर्शाता है। जिस पार्टनर की पीठ घूमी हुई रहती है वो दूसरे पर भरोसा करता है। गले लगाने वाले सुरक्षा प्रदान करने के साथ ये दर्शाते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैं। ये हग बेयर हग के समान है। ये अफेक्शनेट हग दर्शाता है कि दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस तरह का हग देने वाला व्यक्ति अपने साथी को दिखाना चाहता है कि वो उनकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद है, चाहे कुछ भी हो। वो अपने पार्टनर के लिए उनके साथ रहना चाहते हैं और हग देकर अपने प्यार को दर्शाते हैं। पहला, द पैम्पर्ड हग। इस प्रकार का हग एक डीप केयरिंग नेचर का प्रतीक है, और आमतौर पर इसके बाद लोग माथे पर किस करते हैं। आमतौर पर बुजुर्ग व्यक्ति इस प्रकार का हग देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह का हग रिलेशनशिप में नहीं होता, बस ये बाकी हग्स की तरह कॉमन नहीं। पर ये मत समझिए कि आपको इसे नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर को आश्वस्त करने के लिए ये हमेशा अच्छा होता है और बताता है कि आप केयरिंग नेचर वाले हैं। अब जब आप जानते हैं कि 8 अलग अलग प्रकार के हग्स आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपके रिश्ते के बारे में साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार जब आप किसी को गले लगाते हैं तो आपका शरीर ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है। ये नर्वस सिस्टम को काम करते हुए आपको रिलैक्स फील कराता है। ऑक्सीटोसिन ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ दिल के तनाव को कम करने के लिए भी जाना जाता है। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनको आप हग करते रहिए, अगर आप रिलैक्सेशन के साथ तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। जब आप अपने साथी को गले लगाते हैं तो आप किस प्रकार का हग करते हैं? क्या हम इस बारे में सही हैं कि किस प्रकार का हग आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। क्या आपने इस वीडियो को एंजॉय किया? लाइक बटन हिट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।